अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के व्लॉग की रूटीन कुछ इस तरह है कि हुरैन की जो है वो तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। तो आज हम लोग को जो है वो डॉक्टर के पास जाना था उसे अर्जेंट लेके, क्योंकि सारी रात जो था उसे बहुत ज़्यादा बुखार था, बहुत तेज़ उसको फ़ीवर था। जबकि मैंने 2 या 3 दफ़ा रात को उठ के उसको मैंने मेडिसिन भी दी। हम लोग तो मतलब मोस्टली मैं टेम्परामीन देती हूँ फ्लू और फ़ीवर के करके, क्योंकि उसको फ़्लू भी था। वो टेम्परामीन जो है वो फ़्लू के लिए भी अच्छी होती है और फ़ीवर के लिए भी अच्छी होती है। लेकिन उसका बुखार तो जो था वो बिल्कुल भी सेट होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो बस फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा कि बस अगली सुबह होती ही हम इसको मैं पक्का जो है वो हॉस्पिटल लेके जाऊंगी, क्योंकि घर पे इसको बिल्कुल भी आराम नहीं आ रहा। तो ये कुछ मौसम जो था वो बारिश का बना हुआ था, तो थोड़ा बहुत मैंने उसका मोमेंट कैप्चर कर लिया कि बहुत ही प्यारा व्यू बना हुआ था। मतलब हमारे घर से बहुत ही प्यारा व्यू जो है उस चीज़ जो है वो नज़र आता है। तो वो चीज़ मैंने थोड़ा सा उसके मोमेंट कैप्चर्स कर लिए थे। और फिर ये अपने उसके साथ कज़न्स के साथ खेल रही थी और ये उठी तो इसका मूड इतना ख़राब था, तो ये मुझे बार बार कह रही थी कि डॉगी की तरफ लेके जाओ, उसको दिखाओ। तो ये हमारी खिड़की से ही वो चीज़ नज़र आती है। मैंने पीछे भी कितनी दफ़ा ये ब्लॉग में बताया है कि हमारे नेबर्स का ये चीज़ है, उनके पास थोड़ा बहुत पेट वगैरह रखे हुए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा शोर डालती है कि मुझे उनकी तरफ लेके जाओ या उनके घर लेके जाओ या फिर मुझे ऊपर से दिखाओ वो चीज़। तो फिर मैं इसको ज़ूम कर रही थी, तो इस कैमरे का रिज़ल्ट थोड़ा सा जो है वो रफनेस वाला है, क्योंकि इतना अगर आप जितना ज़ूम करेंगे उतनी पिक्चर जो है वो फटती है उस पर। तो बस मैंने थोड़ा बहुत ही ज़ूम करके दिखाया कि जितना मतलब ज़ूम हो सकता था। बस फिर हम इसको लेके चले गए थे डॉक्टर की तरफ, लेकिन बारिश इतनी थी कि मतलब जाना तो मुश्किल ही था। लेकिन अब इसको आराम भी नहीं आ रहा था, तो फिर हम क्या करते हैं, हमने कहा कि इसको लेके जाते हैं, क्योंकि घर पे आपको बच्चे को आराम बिल्कुल भी नहीं आता। दवाइयाँ मैं दे दे के थक गई थी, पर इसे किसी भी मेडिसिन से जो है वो आराम आ ही नहीं रहा था। ये बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो रही थी और ये किसी दूसरे बंदे के पास नहीं जा रही थी, ये मेरी गोद से उतर ही नहीं रही थी। तो मेरे लिए भी इतना मुश्किल हो गया था, क्योंकि सारी रात में इसको लेके बैठी हुई थी, क्योंकि ना ये सो रही थी और ना ये प्रॉपर उठ रही थी, ना ये कुछ खेल रही थी, कुछ भी नहीं कर रही थी, बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी। बस फिर वापसी में मैं इसकी नानों की चली गई थी। मैंने कहा वहाँ इसकी कज़न्स आई हुई हैं तो उनको देख के थोड़ा बहुत खुश होगी, खेल लेगी। तो बस फिर हम लोग थोड़ी देर उनके घर बैठे। शाम तक मेरा इरादा था कि हम उनकी तरफ बैठेंगे, क्योंकि फिर उसके बाद हम लोग वापस चले जाएंगे। इसके नाना बू से भी ये मिल लेगी, थोड़ी इसकी जो मूड है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, ज़रा रूटीन इसकी अच्छी हो जाएगी। क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो रही थी, ना किसी के पास जा रही थी। मैंने कहा क्या पता उधर किसी के पास चली जाए, अपनी खाला वगैरह में से किसी के पास चली जाए, उनके साथ खेल ले या उनके साथ थोड़ा बहुत खुश हो जाए किसी तरह। क्योंकि जब बच्चा बीमार होता है तो आप मोस्टली वही एक्टिविटी करते हैं कि जिसमें बच्चा खुश। बस फिर ये इसके नानों की जो थोड़ी सी फ्रूट बास्केट बनी हुई थी, तो ये उनमें से फ्रूट निकाल निकाल के उठा उठा के फेंक रही थी, और या तो उनको खा रही थी, उनको असली समझ रही थी, उनके साथ खेल रही थी। अपनी कज़नों के साथ भी खेल रही थी, ये उनके साथ खेल रही थी। क्योंकि इनका बस फिर उसके बाद ये उनके ऊपर चढ़ जाए तो ये उनको मारे, तो वो इनके साथ खेलें, तो ये बहुत ज़्यादा इस तरह एक दूसरे को जो है वो तंग कर रही थी। लेकिन ये था कि थोड़ी बहुत इनके साथ सेट हो गई थी, खुश हो रही थी इन्हें देख के। तो फिर इसको नींद आ चुकी थी, मैंने इसको सुला दिया था। मैंने कहा था थोड़ी देर सोएगी, क्योंकि सारी रात की ये सोई हुई नहीं है तो ये तंग करेगी। फिर उसके बाद ये उठी और फिर ये अपनी इसकी खाला जो है इसे लेके बैठ गई थी खेलने के लिए। लेकिन इसका मूड बहुत ही ज़्यादा ऑफ था, ये बहुत ज़्यादा तंग हो रही थी, बार बार पे ये रोना शुरू कर रही थी, बार बार पे ये चिड़चिड़ी हो रही थी, बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी। बस फिर उसके बाद ये जो है इसे बोर्ड वगैरह ने ला के दे दिया, तो ये उस चीज़ के साथ खेल रही थी। और उतने में खाना बना लिया था इन लोगों ने, तो मम्मा ने कहा आप खाना खा के ही जाओ, क्योंकि काफ़ी देर की ये जो है तंग कर रही है, तो इसको भी भूख लगी होगी। जबकि मैं इसे आलू वगैरह खिला चुकी थी, लेकिन वो कह रही थी फिर भी इसको खाना वगैरह खिलाओ, थोड़ा बहुत चिकन या आलू बॉयल करके, क्या पता है कुछ ना कुछ खा ले। लेकिन जब बच्चा बीमार हो कुछ भी नहीं खाता, वो अपनी मर्ज़ी का मालिक होता है, ना वो कुछ सुनता है ना वो कुछ करता है। ये अलग बात है वो चिड़चिड़ा होकर और तंग करता है आपको। और थोड़ा बहुत एक पेशेंट का लेवल होता है, मतलब एक पेशेंस लेवल होता है जो आपका ख़त्म हो ही जाता है। तो बाज़ औक़ात मेरी भी वो चीज़ है जो एक टाइम पर आकर ख़त्म हो जाती है, कि मेरा सर दर्द होने शुरू हो जाता है। मैं कहती हूँ अब बंदा क्या ही कर सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ना इनकी आपको समझ आती है ना आपको उनकी समझ आती है। तो बंदा फिर एक किस्म का मतलब यूज़लेस हो जाता है, उसको कुछ भी समझ नहीं आती। लेकिन ठीक है, ये भी एक पार्ट है मतलब लाइफ का। ये चीज़ भी होनी ज़रूरी होती है कि आपका पेशेंस लेवल जो है वो और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बढ़े, क्योंकि हर इंसान का जो होता है वो चीज़ पेशेंस लेवल उन्होंने बिल्कुल छोटी सी रखी होती है। हर छोटी बात पे उनका ईगो जो है वो हर्ट हो जाता है।
बस बाकी सब खैर मोरल ऑफ़ द स्टोरी पर आते हैं। फिर हम लोग वापस निकल चुके थे घर के लिए, क्योंकि हम लोगों ने स्टे तो नहीं करना था। मैंने कहा था इसके नाना अब्बू के लिए रुकूंगी, लेकिन ये है कि उन्हें काफ़ी टाइम था, तो बस फिर हमें घर जाना था। हमें भी काफ़ी लेट हो जाए तो फिर गाड़ियाँ नहीं मिलती। मोस्टली ये है कि नाना अब्बू उसके हमें छोड़ आते हैं, लेकिन फिर रोज़ रोज़ ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती। तो हम लोगों ने कहा कि बस अब हम लोग घर जाएँगे, क्योंकि रास्ते में 1-2 कपड़े देखने थे हुरैन की। तो मेरा दिल था मैं 1-2 ड्रेस ले लूँगी फुल स्लीव वाली, क्योंकि इसकी ज़्यादातर जो है वो हाफ़ स्लीव ड्रेसेस हैं गर्मी की वजह से। लेकिन इन दिनों जो है ज़रा मौसम चेंज हो रहा था, तो मैंने कहा फुल स्लीव्स। बस फिर आते हुए मैंने कुछ ड्रेसेस देखी थी बाज़ार में, मैंने कहा चलो वापसी पे ले लूँगी, क्योंकि उस टाइम ये बहुत ही ज़्यादा तंग करी थी। तो मोस्टली उस टाइम पे हमें अस्पताल जाना हमारा लाजमी था। तो वापसी पे मैं वही ढूंढ रही थी दुकानें कि इधर मैंने किधर देखी थी कि उधर से मैं 2-3 इसकी ड्रेसेस ले लूँ। मोस्टली वगैरह एक जगह से ही लेती हूँ, अगर मुझे कुछ इवेंट वगैरह के लिए चाहिए हो। शॉप का मैं नाम बता दूँगी, उधर से बहुत अच्छी ड्रेसेस मिलती हैं बच्चों की। थोड़ी एक्सपेंसिव हैं, लेकिन ये है कि उनके कपड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो बस उसके बाद हम लोग ये दुकानें ढूंढ रहे थे कि हमने किधर क्या चीज़ देखी थी। तो मैं वही सोच रही थी मैंने किधर कौन सी दुकान देखी थी। तो बस हम लोग थोड़ा बहुत वो चीज़ ढूंढ रहे थे, और अभी इसका थोड़ा मूड सेट था और इनका, क्योंकि ये बाहर घूमने में और इसको बस कहीं ले जाए इधर उधर बंदा हो तब ये सेट रहती है। घर में ये बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी होती है। तो मैंने 1-2 जगह देखे कि मुझे क्या पता उधर से कुछ पसंद आ जाए। बस उसके बाद मुझे इतना ख़ास कुछ पसंद नहीं आया, तो हम वापस आ गए थे। फिर इसको मैंने खिलौने वगैरह दिए खेलने के लिए, लेकिन नहीं, इसने वो एक सिरप का वो ढक्कन सा या कोई बोतल सी है वो पकड़ी हुई है, और किसी चीज़ को छोड़ आपके हाथ में हैं। ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन खेलना किसके साथ है? ये जो हाथ में पकड़ी हुई दवाई, इसके साथ खिलौने लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। इनको बस ये गंदी चीज़ें दे दो इनके हाथों में, इनके साथ ये खेलती रहेंगी, है ना हुरैन? हुरैन आप किसके साथ खेलोगी? आपको इन तीनों में से कौन अच्छा लगता है? कौन अच्छा लगता है मम्मा को बताओ। नहीं भाई, वो उसी चीज़ के साथ खेलेगी, कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना उसमें ना इसमें ना उसमें ना उसकी चेयर में, किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। या तो चप्पल बूट रख दो पास, बस वो देखो चप्पल के पास ही जाएगी। नहीं, मैंने मना किया नहीं मुंह में डालना। हाँ रख दो, मुझे पता है मेरा ही है, रख दो। शाबाश, इधर आओ, इधर मामा के पास आओ। शाबाश, आ जाओ। नहीं आती? अच्छा ठीक है, मैं इन तीनों को उठा रही, इन तीनों को मैं किसी और को दे देती हूँ। आप नहीं खेलती इस चीज़ के साथ?